एथेनॉल का चक्रव्यूह जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और आपके मन पर भी। ईंधन की प्यास या पानी का विनाश, क्या सही में एथेनॉल का उपयोग आपके घर से पानी चुरा रहा है? नमस्कार, मैं हूं श्रुति जैन। आज हम बात करेंगे उस ईंधन की जिसे भविष्य का अमृत कहा जा रहा है, एथेनॉल। सरकार कहती है पेट्रोल में एथेनॉल मिलाओ, प्रदूषण घटाओ और पैसा बचाओ। सुनने में एक विन विन सिचुएशन लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे 1 लीटर एथेनॉल को आप अपनी गाड़ी की टंकी में डलवाते हैं, उसे तैयार करने के पीछे कितनी बड़ी कुर्बानी दी जाती है? इंडिया टुडे की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने में औसतन 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। जरा सोचिए, 10,000 लीटर। एक तरफ पूरी दुनिया वाटर क्राइसिस की बात कर रही है और दूसरी तरफ हम अपनी गाड़ियों को पानी पिला रहे हैं। आज बड़ा सवाल यही है कि जब देश के गले सूखे हैं तो क्या पेट्रोल में पानी घोलना वाकई समझदारी है? फिलहाल ही हमने झारखंड का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा जहां पानी की कितनी कमी है। चलिए अब इस नेशनल संकट को हमारे अपने शहर इंदौर के चश्मे से देखते हैं। हम स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 है, पानी क्राइसिस में भी हम नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। इंदौर के बाणगंगा, लसूरिया, विजयनगर जैसे इलाकों में गर्मियों का मंजर देखिए, ग्राउंड वाटर लेवल 400 से 600 फीट नीचे जा चुका है। नर्मदा की पाइपलाइन में एक छोटा सा लीक और पूरे शहर में टैंकर माफिया सक्रिय हो जाते हैं। मालवा का यह पठार जो कभी ठंडक और पानी के लिए मशहूर था, आज डार्क जोन बन चुका है। अगर इंदौर संभाग में एथेनॉल प्लांट लगाए जाते और गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाता तो जो नर्मदा का पानी हमारे घरों तक मुश्किलों से पहुंच रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा इन फैक्ट्रियों की प्यास बुझाने में चला जाता। क्या इंदौर के लोग अपनी प्यास की कीमत पर सस्ता पेट्रोल चाहेंगे? अब तकनीकी पहलू पर आते हैं। भारत में एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने यानी शुगर कैन से बनाया जाता है। गन्ना एक वाटर गजलर फसल है। नीति आयोग खुद मानती है कि गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा पानी लगता है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में 1 किलोग्राम चीनी बनाने में जितना पानी खर्च होता है, ब्राजील जैसे देशों में उससे आधा लगता है। और जब हम इसी चीनी के उत्पाद से एथेनॉल बनाते हैं तो पानी की खपत का आंकड़ा आसमान छूने लगता है। हम एक तरफ कैच द रेन जैसे अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो भूजल को वैक्यूम क्लीनर की तरह साफ कर रही है और ये संकट हमारे बीच बढ़ा रही है। तो क्या हमें एथेनॉल का सपना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें अंधभक्ति छोड़कर स्मार्ट चॉइस अपनानी होगी। समाधान मुमकिन है। 2G एथेनॉल पर स्विच कर सकते हैं। हमें गन्ने के बजाय कृषि अवशेषों यानी पराली, मक्के के वेस्ट और खराब अनाज के एथेनॉल बनाना होगा। इसमें खेती के लिए अलग से पानी नहीं लगता। चुकंदर जैसी फसलों को बढ़ावा दे सकते हैं जो गन्ने के मुकाबले बहुत कम पानी में तैयार हो सकती है। साथ ही इंदौर का बायो CNG मॉडल जो इंदौर का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दुनिया के लिए मिसाल है। बिना पानी की बर्बादी के कचरे की गाड़ियों से बनता है, ग्रीन फ्यूल से बनता है। हर एथेनॉल प्लांट का वाटर ऑडिट होना चाहिए। अगर प्लांट 10,000 लीटर पानी बर्बाद कर रहा है तो उस पर भारी वाटर टैक्स लगाना चाहिए। अंत में बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं, अस्तित्व की है। पेट्रोल के बिना गाड़ी खड़ी हो सकती है, लेकिन पानी के बिना इंसान का जीवन खड़ा नहीं हो सकता। सरकार को अपनी एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को वाटर मैनेजमेंट के साथ जोड़ना ही होगा और हमारे और तुम्हारे लिए सोचना होगा। लेकिन जन संरक्षण में नंबर 1 हमारे देश को बनना होगा, क्योंकि हमारे देश का जल जीवन पानी से चलता है, न केवल देश बल्कि पूरे विश्व का। आज के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या पानी की इस भारी कीमत पर एथेनॉल चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें बदंगल।